क्या एएनएम की सैलरी 20,000 से लेके 25,000 तक ही होती है? क्या एएनएम की सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद में बढ़ेगी? एएनएम की सैलरी में कटता क्या क्या है, जुड़ता क्या क्या है? ये सारे सवाल मन में आ रहे हैं ना? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष एएनएम क्लासेस पर। अगर आप सभी लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एएनएम की आखिर सैलरी होती कितनी है। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि एएनएम की सैलरी में आखिर बहुत सारी चीजें हैं। पहला है एएनएम की स्टार्टिंग सैलरी होती कितनी है। सेकंड नंबर पे आता है सरकारी और आपके कॉन्ट्रैक्ट एएनएम की सैलरी में कुछ अंतर है या नहीं है। तीसरा है कौन कौन से तो भत्ते मिलते हैं इसमें। थर्ड है सैलरी में क्या क्या कटता है। और फोर्थ है हमारा हाथ में कितनी सैलरी आती है, क्योंकि मेन यही होता है कि मंथली हमारे हाथ में कितनी आ रही है। लास्ट है हमारा 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या क्या संभावित बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला देखते हैं हम आपका एएनएम की सैलरी होती कितनी है। तो बच्चों एएनएम की सैलरी हम दो तरीके से देखेंगे आपके। पहला है आपके कॉन्ट्रैक्ट एएनएम और सेकंड नंबर पे आती है हमारी परमानेंट एएनएम। तो परमानेंट तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना, क्योंकि अभी राजस्थान में, आपके बिहार में काफी ज्यादा वैकेंसीज है परमानेंट एएनएम की, तो उनकी सैलरी भी हम जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट वाली। तो कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे जो एएनएम लगती हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी मिलती है आपकी, पर एक मोटा मोटा अनुमान होता है कि इतनी आपके हर जगह मिल जाती है। तो हमारा जो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 15,000 से लेके आपका 30,000 तक ये एएनएम को सैलरी मिलती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगती है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी वही वाली जो अभी हमारी चल रही है आपकी परमानेंट एएनएम। परमानेंट एएनएम को क्या सैलरी मिलती है। तो परमानेंट एएनएम को आपकी जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एएनएम को 30,000 से लेके 50,000 तक आपकी तनख्वाह मिलती है। और ये हमारे राज्य पे और उन राज्य के अलग अलग जो पे लेवल है उनके अकॉर्डिंग मिलती है। तो कितनी मिलती है बेटा, लगभग 30,000 से लेके 50,000। आ गया समझ में। तो ये लेनी है ना रकम, तो तैयारी करते रहो कंटिन्यू। अब सेकंड देखते हैं हम कि एएनएम की सैलरी में आखिर जुड़ता क्या क्या है। तो पहले नंबर पे इसका पॉइंट आता है वो है हमारा बेसिक पे। क्या जुड़ता है आपका, फर्स्ट बेसिक पे। तो आपकी सैलरी का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही होता है आपका बेसिक पे। सेकंड नंबर पर आता है आपका डीए। क्या है हमारा डीए, आपका डियरनेस अलाउंसेंस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट डीए बढ़ा देती है, महंगाई के अकॉर्डिंग आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है। जैसे न्यूज नहीं सुनते कि गवर्नमेंट ने 4% डीए बढ़ाया जब भी बजट पास होता है तब, तो ये वही है आपका। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एचआरए। एचआरए क्या है, आपका हाउस रेंट अलाउंसेंस। मतलब आप जब गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्वार्टर मिलता है रहने को। अब या तो गवर्नमेंट आपको क्वार्टर दे देगी रहने को, अगर आप वो क्वार्टर नहीं लेना चाहते, आपका खुद का मकान है वहां पे, तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट रेंट भी दे देती है अगर वो अपना क्वार्टर नहीं देती। तो ये वही है। फिर आता है हमारे फोर्थ नंबर पर, क्या बेटा, अरे ट्रेवल अलाउंसेंस, टीए। क्या है, ट्रेवल अलाउंसेंस। मतलब आपको ड्यूटी, आपकी जो जॉब होगी उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी ट्रेवल करते हैं तो आपका ट्रेवल का वो भी पैसा भी वही गवर्नमेंट ही दे देती है। तो आपके कितने सारे फायदे हो गए हैं ना। ये सारी चीजें जुड़ के हमारे क्या आ जाती है, सैलरी आती है। अब लास्ट आता है हमारे जो क्या है, अरे अदर। जैसे अदर में क्या आएगा, दिवाली आ गई है, गवर्नमेंट तो हमें कपड़े खरीदने के, मिठाइयों के, फटाकों के पैसे भी दे रही है, बोनस। तो यस, आपका क्या मिलता है अदर में, आपका बोनस। बोनस भी कौन देती है, आपकी गवर्नमेंट दे देती है। आपका पेड लीव, आपका मैटरनिटी लीव, ये सारी चीजें हमारी आपको गवर्नमेंट दे देती है। अब आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें भी तो आपको गवर्नमेंट देती है। तो ये सारा जुड़ के हमारा क्या आता है, आपकी सैलरी आती है। अब आगे चलते हैं। अरे जुड़ के तो बहुत कुछ आ गया है, कटता क्या क्या है वो भी तो बता दो मैम, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है। तो कटता क्या क्या है बेटा, तो कटता है आपका पहला वही बुढ़ापे का सहारा, तुम्हारी पेंशन।
तो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम उसकी तरफ से आपका क्या करता है, रिटायरमेंट में जो आपका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो क्या गवर्नमेंट तुमने काम अच्छा किया तो तुमको खुशी खुशी में देती है? नहीं, वो जब से तुम जॉब लगे हो तब से तुम्हारा थोड़ा थोड़ा काटती रहती है सैलरी में से। तो क्या होता है, वो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एनपीएस, पेंशन का आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। आपकी वो मंथली आपका थोड़ा थोड़ा कटता रहता है सैलरी में से, फिर एंड में आपको पेंशन के रूप में मिल जाता है। फिर आता है हमारा क्या, पीएफ। मतलब क्या है आपका, पीएफ कटता है ना आपका, प्रोविडेंट फंड। मतलब क्या है, कुछ संस्थानों में हमारे ये लागू होता है, हर संस्थान में लागू नहीं होता है। तो पीएफ फंड ये भी हमारा एंड के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। फिर आता है हमारा ग्रुप इंश्योरेंस। जैसे भी आप कोई बीमा करवाते हैं, बीमा वगैरह आपकी जो छोटे मोटे आपके इंश्योरेंस होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया आपने, तो वो हमारे इंश्योरेंस में भी कट जाते हैं। क्या है बेटा आपका ग्रुप में, जैसे आपने कार ली तो कार का भी हमने इंश्योरेंस करवा दिया, वो भी तो कटेगा। मकान लिया उसका इंश्योरेंस, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें गवर्नमेंट खुद करवा के भी देती है, इसमें भी आपका पैसा कट जाता है। तो हमारा हो गया है ग्रुप इंश्योरेंस। उसके अलावा क्या है, अरे आपका टैक्स, आपका कौन सा वाला, अरे वही इनकम टैक्स, जिसका छापा पड़ जाता है ज्यादा कमा लिया तो तुमने, तो इनकम टैक्स ये आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कटता है। अब जब भी बजट पास होता है तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी सैलरी पे कितना टैक्स कटेगा। क्या पता इतनी सैलरी पे कोई टैक्स ही नहीं कटेगा, तो प्रॉफिट भी हो जाता है इसमें, ये हमारे इस चीज में कटते हैं। फिर अगर आपने कोई लोन ले लिया है या फिर कोई आपकी ईएमआई जा रही है, तो बेटा ये भी कटना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आता ही रहता है, कटता भी है इसमें। तो लोन, ईएमआई वगैरह आपके जो भी आप अकॉर्डिंग करते जाएंगे टाइम के साथ, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कटती जाती है। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक। अरे हाथ में कितनी आती है मैम, कटना जुड़ना तो छोड़ो, हम तो जॉब इसलिए करना चाहते हैं कि बस जेब में हमारे इतनी तनख्वाह आ जाए, ताकि बस मुझे ये पता रहे कि मेरे हाथ में इतना आता है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना खर्चा चला लूं। तो मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, 45,000। कितनी है आपकी, 45,000 है, ये आपकी सैलरी है। अब इस 45,000 के अंदर अगर हम लोगों ने एनपीएस काटा, नेशनल पेंशन आपका सिस्टम, कितना कट गया, ये आपका कट जाता है 2,000 से लेके 4,000। अरे इतना कटवाओगे तभी तो एंड में करोड़ों लाखों रुपए मिलेंगे, या फिर ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं हम तो कम में ही कर लेंगे। फिर आपका सेकंड आता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कितना कटता है, तो इंश्योरेंस में आपका मंथली 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक कटता है। इंश्योरेंस में हमारा इतना ही कटता है। फिर टैक्स, अब टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सैलरी कटता है। कितना कटता है, आपकी जितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कटता है। तो इन हैंड कितनी आती है, हो रही है ना क्यूरियोसिटी मैम, इन हैंड बता दो बस, आप तो ज्यादा मत बताओ। तो इन हैंड हमारे आती है, हाथ में मोटी मोटी जो हमारी रकम आती है वो 40,000 से लेके 42,000 तक हमारे इन हैंड आ जाती है। ये हमारी सैलरी इन हैंड रहती है, हाथ में आती है हर महीने। तो आपके जहां आपकी पोस्टिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके जिस स्टेट के अंदर हो। प्रोविजनल पीरियड लग गया है आपका, जैसे प्रोविजनल पीरियड आपका खत्म हो गया है, उसके बाद लगा नहीं, खत्म हुआ बेटा। तो जैसे ही हमारा प्रोविजनल पीरियड खत्म हो गया है, और प्रोविजनल पीरियड खत्म होने के बाद अगर आपके प्रमोशन हो रहे हैं फिर, और आपका इंक्रीमेंट लग रहा है, तो ये सैलरी ये बढ़ती भी रहती है। तो आपका स्टार्टिंग में इतना मिल जाता है, धीरे धीरे हमारी बढ़ती रहती है। अब आगे चलते हैं, 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल कि 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या होगा। एएनएम की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, कम बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो देखो, वेतन में आपके चेंजेस होने की तो पूरे चांस है आपके 8वें वेतन आयोग के बाद में। अब बेसिक पे बढ़ने पर आपका क्या हो रहा है, बेसिक पे तो आपका बढ़ेगा। जैसे ही हमारा बेसिक पे इंक्रीज होगा तो आपका डीए, एचआरए, इन सब में भी वृद्धि होने के चांस है। तो एएनएम के पदों पर अभी जो नई 8वें वेतन अभी यहां लागू नहीं हुआ है, तो उसकी सैलरी भी अभी आपको नहीं बताई गई है, पर थोड़ा बहुत खुद ही अज्यूम किया है कि कितना बढ़ सकता है, कितना क्या होगा।
तो जो सैलरी बढ़ सकती है वो कितनी बढ़ सकती है आपकी बेटा 55,000 से लेके आपका 65,000 तक, ये आपका सैलरी इन हैंड रह सकता है आपका आगे 8वें वेतन आयोग लगने के बाद में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन 8वां वेतन आयोग लगते ही आपको पता चल ही जाएंगी। संभावना तो बहुत ज्यादा है, पर अभी आपका एक्सपोज नहीं किया है गवर्नमेंट ने, तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, संभावित कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वही ठीक है अभी तो इतना आपको 8वें वेतन आयोग के बाद मिलेगा। अब एएनएम को भविष्य में और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, 8वें वेतन आयोग लगने के बाद में क्या क्या आपके फायदे मिल सकते हैं। तो फायदे हैं आपका सबसे पहला क्या है बेटा, अरे वही आपका इंक्रीमेंट, यही तो चाहिए हमको हर मंथ। उसके बाद में आपका क्या, अरे प्रमोशन के भी अवसर मिलेंगे आपको भविष्य में। उसके अलावा क्या है, आपके गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट सेवा में क्या मिलेंगे, लाभ, बहुत सारे आपको गवर्नमेंट सेवाओं में लाभ मिलेंगे। उसके अलावा आपके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ने के भी चांस है। क्या है, एक्सपीरियंस के अनुसार क्या हो रहा है, हमारा एक्सपीरियंस के अनुसार आपका वेतन भी मिलेगा। ये नहीं कि आपको तो आपने ग्रेजुएशन और फर्दर कर ली, एएनएम से जीएनएम कर लिया और तनख्वाह उतनी नहीं, फिर आपको और बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग है गांव शहर बोथ दोनों जगह पे भी हो सकती है। स्टार्टिंग में हमारा सब सेंटर मिलेगा, धीरे धीरे हमारी और जगह भी पोस्टिंग हो जाएंगी और हमारा क्विकली, क्योंकि अभी देखा है आप लोगों ने जैसे ही आपके कोविड-19 हुआ है उसके बाद में नर्सिंग क्षेत्र में कितना बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। हर बच्चा नर्सिंग करना चाहता है और नर्सिंग के अंदर ग्रोथ भी बड़ी जल्दी हो रही है, तो ये सारे फायदे धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। अब क्विकली कंप्लीट देख लेते हैं फटाफट होगा क्या क्या। तो वापस से बता देती हूं, कॉन्ट्रैक्ट जो नर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो एएनएम है, उनको कितनी तनख्वाह मिलेंगी बेटा, अरे 15,000 से 30,000, यही तो जानना था तुमको लोगों को। अब आता है हमारी परमानेंट एएनएम को कितना मिल रहा है, अरे 30,000 से लेके आपके 50,000, तनख्वाह ही तो हमारा मेन है। अब आता है हमारा कि 8th पे, इसके बाद कितना होगा, तो 8th पे के बाद में बेटा हमारा हो जाएगा आपका 55,000 से लेके 65,000। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोग भी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सैलरी नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझिए और भत्ते, कटौतियां, प्रमोशन, आपके भविष्य में जो वृद्धि हो रही है वो, इन सब की आपका पूरी कमाई प्रभावित होती है। तो अगर ऐसी जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना सवाल जरूर छोड़ के जाइए, ताकि मैं उसको देखूं और आपके उस प्रॉब्लम का समाधान निकालूं। थैंक यू सो मच।